सा सरप्राइज दे दिया। इस उल्टी की वजह से नए लड़के चक का बाकी बच्चों के साथ रिश्ता और भी खराब हो गया। अगले दिन वो नए जूते पहनकर स्कूल आया और जैसा कि सबको पता था, बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। वो उन्हें इग्नोर करना चाहता था, लेकिन वो लड़के और ज्यादा परेशान करने लगे। वो रुका, पीछे मुड़ा और उस बकवास करने वाले लड़के के पास गया। जो लड़का एक सेकंड पहले जोर जोर से हंस रहा था, अगले ही पल उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पता नहीं चक ने उसके कान में ऐसा क्या कहा कि उसी वक्त से स्कूल में अफवाहें उड़ने लगी। सारे बच्चे बात करने लगे कि आखिर ये चक है कौन, जिसने सिर्फ एक बात बोलकर उस बदतमीज लड़के की बोलती बंद कर दी। वही उसका पार्टनर माइक भी एक ऐसा लड़का था जिसे कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बुरा था, बस क्लास में कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता था। वो तानिया नाम की एक लड़की को चुपके चुपके पसंद करता था। उसे लगता था कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। जब वो ख्यालों में खोया था, तभी तानिया की अपनी दोस्त को पास की गई एक चिट्ठी माइक के हाथ में आ गई। हालांकि उसे पता था कि ये उसके लिए नहीं है, लेकिन माइक ने छुपके से उसे खोल कर पढ़ लिया। लेकिन जब वो चिट्ठी को आगे बढ़ा रहा था, तो गलती से टीचर ने उसे देख लिया। टीचर ने माइक को आगे बुलाकर उसका एस्से पढ़ने को कहा, लेकिन उसने बहुत ही कड़वा सच लिख दिया था। उसने लिखा था कि उसकी माँ हर समय शराब पीती रहती है और वो चाहे कहीं भी हो, उनके हाथ में हमेशा वोदका की एक बोतल रहती है। उन्होंने उसे बस एक ही बार कुछ सिखाया था, वो भी नशे में। माइक और भी पढ़ना चाहता था, लेकिन टीचर ने उसे बीच में ही रोक दिया और ऐसे ही उसने पूरे 6 पेज लिखे थे। क्लास के बाद टीचर ने माइक को अकेले में रोका। उन्होंने माइक से कहा कि उसे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन माइक को लगता था कि उसने सब कुछ सच ही लिखा है। तुम्हें तुरंत इन पेजों को फाड़ देना चाहिए। तुम्हें सच में इन्हें फाड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें इसे छुपा लेना चाहिए। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि टीचर उसे क्या सोचने को कह रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ तानिया का बर्थडे चल रहा था। सुना था कि क्लास के सभी बच्चों को बुलाया जाएगा, इसलिए माइक सोचने लगा कि ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया जाए जिसे तानिया हमेशा याद रखे। अपने बड़े से घर वापस आकर माइक ने अपना कंप्यूटर खोला और तानिया की फोटो देखने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक एकदम अलग गिफ्ट देने की सोची। वो था अपने हाथों से तानिया का एक स्केच बनाना। उसे लगा कि गिफ्ट मिलते ही तानिया उसके दिल की बात समझ जाएगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और माइक का स्केच भी लगभग पूरा होने वाला था। तानिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने तानिया जैसी ही ड्रैगन डिजाइन वाली एक बेसबॉल जैकेट भी खरीद ली। कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। माइक सोच रहा था कि आज उसे तानिया की पार्टी का कार्ड मिलेगा और वह दुनिया का सबसे लकी लड़का बन जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि उसके और चक के अलावा पूरी क्लास को कार्ड मिल चुका था। वो बस उदासी से तानिया को देखता रहा। माइक, मैं भूल गया था, ये एक हरी घंटी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास टाइम होगा। अगर तुम नहीं आ पाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा गिफ्ट तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। तो अगली बार मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम आओगे। छुट्टी की घंटी बजी और माइक की सोच टूट गई। शुरू से लेकर आखिर तक तानिया ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया। बाहर आने पर चक खुद चलकर उसके पास आया और उससे बात करने लगा। असल में उसे माइक की बेसबॉल जैकेट पसंद आ गई थी और वो उसे खरीदना चाहता था। लेकिन उस वक्त माइक बहुत परेशान था और बस जल्दी से घर जाना चाहता था। और इन दोनों की कहानी भी यहीं से असली मायने में शुरू होती है। बहुत ही कमाल के जूते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के पहले ही दिन उसकी माँ नशा मुक्ति केंद्र जाने वाली थी और उसके पिता भी 15 दिन के लिए काम से बाहर जा रहे थे। वो माइक के लिए थोड़े पैसे छोड़कर चले गए और इस तरह इतने बड़े घर में माइक एकदम अकेला रह गया। जब वो बोरियत से परेशान हो गया तो अपनी भड़ास निकालने के लिए वो पानी की बंदूक से फूलों पर पानी मारने लगा। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। देखा तो चक बिना बुलाए वहां आ गया था और उसके पीछे एक छोटी कार थी। पता नहीं वो उसे कहां से लाया था। उसने माइक को लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा, लेकिन डरपोक माइक ने मना कर दिया। चक ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर माइक के बड़े से घर में चला गया। उसके लिए वहां मौजूद हर एक चीज बहुत ही शानदार थी। फिर जब उसकी नजर गेम कंट्रोलर पर पड़ी तो चक रुक गया। बिना कुछ कहे